Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Our today's video is meant for 12th class education students. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन according to Wayland and according to Lula and Moti। ये कुछ एजुकेशनिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने व्यूज पेश किए हैं सो फार एज द पॉपुलेशन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज कंसर्नड। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। जहाँ तक पॉपुलेशन एजुकेशन का ताल्लुक है, पॉपुलेशन एजुकेशन जो है इज़ ए नीड, यानी जिसको हम वॉच वर्ड कहते हैं, ऑफ आवर टाइम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रोफेसर डेविड बर्लेसन कहते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मशहूर प्रोफेसर डेविड बर्लेसन, ही कॉशन्स अस इन दीज वर्ड्स, द हिस्ट्री ऑफ द 20th century becomes more and more race between numbers and the quality of life. If we are to utilize our intelligence in our present population dilemma, we must make our educational system relevant. Participants and those who are about to become participants in the vital revolution will require an education that includes population education। यानी प्रोफेसर बर्सलिन ने ज़्यादा जोर दिया है पॉपुलेशन एजुकेशन पर। वो कहते हैं अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करेंगे, जैसा आप देख रहे हो, अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे हिंदुस्तान की, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ तक पॉपुलेशन ग्रोथ का ताल्लुक है, इसको देखकर हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम को रेलिवेंट बनाना चाहिए। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम रेलिवेंट होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए, रेलिवेंट टू सिचुएशन होना चाहिए। इस वक्त सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। प्रोफेसर बर्सलिन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कहते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे रिक्वायर एन एजुकेशन, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो एजुकेशन है पॉपुलेशन एजुकेशन। तो पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो फार एज द करंट सिचुएशन इज़ कंसर्न, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो डेथ रेट है वो कम होती जा रही है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें या स्कूल स्टेज पर स्टूडेंट्स को समझा सकें कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ के कौन से कॉन्सिक्वेंसेस या काजेज़ हैं, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दुनिया में, वर्ल्ड में। तो बर्लिन कहते हैं कि वी मस्ट मेक आवर एजुकेशनल सिस्टम रेलिवेंट एंड द पार्टिसिपेंट्स नीड रिक्वायर एन एजुकेशन दैट इज़ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले व्यूज ऑफ वेलैंड डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर SR वेलैंड ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने कुछ नीड्स एंड इम्पोर्टेंस दिए हैं सो फार एज द पॉपुलेशन एजुकेशन इज कंसर्नड। तो नंबर फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, यानी स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या है। फैमिली साइज अगर स्मॉल होगा तो इससे हम पे इसके कौन से फ़ायदे हैं, यानी हमें एक्सेप्ट करना होगा स्मॉल फैमिली सो फार एज द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ कंसर्न, क्योंकि जितनी फैमिली का साइज़ कम होगा उतनी उस फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई होगा। जितना फैमिली का साइज़ ज़्यादा होगा, ओवर क्राउडेड होगा, उतना उस फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम होगा। नंबर सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग द साइज़ ऑफ फैमिली कैन बी कंट्रोल्ड, और ये समझना कि हम अपने फैमिली का साइज़ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम फैमिली प्लानिंग के थ्रू, ये जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम कंट्री में चला हुआ है, इस
इसके ज़रिए हम अपनी फैमिली का साइज़ कंट्रोल में रख सकते हैं। तो नंबर नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ मैरिज एट मैच्योर एज एज ए डिज़ायरेबल पैटर्न। इसी तरह नंबर 4 एप्रिसिएशन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग हेल्थ एंड इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट मे बी मोर एडिकेटली प्रोवाइडेड फॉर इन द स्मॉल फैमिली। यानी ये भी पता होना चाहिए, इसके लिए भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इसके भी एडवांटेजेस समझाना चाहिए लोगों को कि अगर फैमिली का साइज स्मॉल होगा यानी पहले बच्चे और दूसरे चिल्ड्रन में कितना गैप होना चाहिए और आप कितने बच्चे रख सकते हो, जिससे आपकी जो इकोनॉमी है यानी आपकी जो माशी हालत है वो ठीक रह सके, वो अंडर कंट्रोल रह सके और इकोनॉमिकली या हेल्दी उससे आप हेल्दी और इकोनॉमिक गेन्स आपको मिलेगा अगर आपकी फैमिली का साइज़ स्मॉल होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये लोगों को समझाना कि स्मॉल फैमिली साइज़ से कौन से फ़ायदे हैं, या पॉपुलेशन अगर कम होगी तो इससे कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अगर इस फैमिली हूँ वुचो अगर कहाँ फैमिली ज़्यादा बड़ फैमिली जिसमें 20-30 लोग होंगे, तत आसन खर्चात ज़्यादा, तत आसन वहाँ पे उनको रोज़गार की तलाश होगी ज़्यादा और खर्चात आसन ज़्यादा। तो अगर इस वुचो अम बरक्स के स्मॉल फैमिली ये 4 या 5 बस फैमिली मज, वहाँ पे तत खर्चात कम। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और प्रेजेंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इसके फ़ायदे समझाना कि स्मॉल फैमिली के फ़ायदे क्या है। तो इस वक्त ये नीड है हमारे लिए क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो ये थे कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस गिवन बाय प्रोफेसर SR वेलैंड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और नंबर नेक्स्ट इज़ डॉक्टर BP लुला एंड डॉक्टर SK मोटी। उन्होंने कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन दिए हैं, यानी अपनी व्यूज़ दिए हैं इस पर। तो नंबर फर्स्ट जो है, सो फार एज द डॉक्टर BP लुला एंड डॉक्टर SK मोटी इज कंसर्नड, नंबर फर्स्ट इज डेवलपमेंट दिस orientation in population problems. Dear students, about 50% of our population is below 18 years. This youth group enters a reproductive stage without proper orientation in population problems. जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं 50% से तकरीबन 50% हमारी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, ये दैट इज़ उनकी जो 50% है दैट इज़ बिलो 18 ईयर्स, और वो जो यूथ ग्रुप है दे एंटर reproductive stage without proper orientation in population problems. Number second is understanding about population problems. जब हम इंडिया की बात करते हैं, the marriage age is the lowest in our country India as compared to the position in many other countries. Hence, some understanding about population problems and planned parenthood should be the integral part of school curriculum. तो number next is dangers and prospects of life. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस पर नज़र रहती है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ड्यूटी है, हमारी टीचर्स की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है टू कीप द फ्यूचर सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी अपना जो फ्यूचर, हमारे पास फ्यूचर जनरेशन है, उनको वक्तन फवक्तन इन्फॉर्म करना अबाउट द डेंजर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, या उनको ये बताना कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी उतनी आपके लिए प्रॉब्लम होगी, रोज़गार में प्रॉब्लम होगी, फूड शार्टेज होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की शार्टेज होगी, इसी तरह पुअर्टी, ये चीज़ें आएंगी। तो वक्तन फवक्तन इसकी इंफॉर्मेशन फ्यूचर सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। नंबर फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीजन। डियर स्टूडेंट्स, द वेलफेयर, द हेल्थ and the full development of every citizen
is the moral responsibility of any modern state, including our country India. It will not be possible without population control. ये population control के बगैर possible नहीं है. जब तक ना हम population को control में रख सके तब तक development of every citizen possible, full development of every citizen possible नहीं है. Number next is fifth point, that is fundamental human right. Dear students, हर एक जो citizen है, there is fundamental human right for every man. हर एक इंसान जो है उसके लिए fundamental right है to live and to pursue happiness for himself and his family, to which India is fully pledged. ये हर एक इंसान का हक है to live happily, to pursue happily for himself as well as for his family. Number next is to control family size. ये अगर हम आज की बात करेंगे, करंट सिचुएशन की बात करेंगे, तो ये हमारे पास एक लॉजिक है, एक नीड है इसकी फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोलिंग वंस फैमिली साइज फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. यानी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए फैमिली का साइज अंडर कंट्रोल होना चाहिए, या फैमिली का साइज स्मॉल होना चाहिए. जब हम आज की दुनिया की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो शूशा कचा बेरोजगारी, कचा गुर्बत, इकॉनमी के लिहाज से हम कितने पीछे हैं दूसरे कंट्री से. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन. इस तवै गैस सानी फैमिली हज साइज आसन स्मॉल. डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट इज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. जब हम अपनी इस आज के दौर की सिलेबस की बात करते हैं, जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, यानी बुक्स प्रोग्राम जो है हमारा, वहाँ पे क्या है, देयर इज़ लैक ऑफ रेलिवेंस टू लाइफ so far as this present books program of our education is concerned, and population education seems to be more relevant innovation. जैसा बर्सली ने पहले ही बताया कि पॉपुलेशन एजुकेशन इस वक्त ज़रूरत है ताकि लोग अवेयर हो सके, लोगों को पता चले कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इससे हम पे कौन से बुरे असरात पड़ सकते हैं. ये तभी पॉसिबल है, तभी हम लोगों को अवेयर कर सकेंगे जब हमारे पास पॉपुलेशन एजुकेशन होगी. डियर स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट इज सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन. द मीन्स ऑफ एजुकेशन इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इज मोर डिजायरेबल एंड कन्विंसिंग देन कंपल्शन थ्रू लेजिस्लेशन. डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ नीड एंड इम्पोर्टेंस या व्यूज अबाउट पॉपुलेशन एजुकेशन बाय प्रोफेसर S.R. Wayland and by Dr. B.P. Lulla and Dr. S.K. Moti. मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा. आप अपनी किताबों के थ्रू भी पढ़ सकते हो. अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा. थैंक्स वेरी मच.